एम एडवोकेट देशांक फ्रॉम देशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका 5 से लेकर 55 तक के सेक्शन के एमसीक्यू। तो एविडेंस एक्ट के तो पहला क्वेश्चन हमारा इसका थोड़ा सा ऊपर का फट जाएगा, तो मैं ऐसे रीड कर देता हूँ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इट वाज लेट डाउन द सेक्शन 25 इज एक्सेप्शन। मतलब ये सिंपल सी बात है कि ये कौन से केस में बोला गया था कि सेक्शन 27 जो है वो एक्सेप्शन है 24, 25, 26 का। ये बोला गया था आपका पी कोत्याराम वर्सेस एम्प्रेस। ठीक है, तो यानी कि इसका आंसर है डी। ठीक है, नॉलेज ऑफ एसटीडी बूथ फ्रॉम वेयर अक्यूज्ड पर्सन टॉकिंग विद ईच अदर इज रेलिवेंट फॉर सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट। इट वाज लेट डाउन। ये कि मतलब एसटीडी बूथ पे टॉक करना, ये सब करना, एसटीडी बूथ पे टॉक करा वेयर द अक्यूज्ड पर्सन टॉक, जहां पर अक्यूज्ड पर्सन टॉक कर रहे थे विद ईच अदर, एक दूसरे से, इज रेलिवेंट। ये कौन से केस में बात बोली गई थी? ये बोली गई थी आपका अभी टू घाट वर्सेस स्टेट ऑफ स्टेट या 2009। Under this section, under section 27 evidence act, discovery of facts includes, अब ये discovery of facts includes किसमें बात करी गई है आपका? ये बात करी गई थी both A and B, the object found में the place where it produced। ठीक है, an accused in a police custody informed to the state of SHO, एक accused SHO को inform करे that key which is opened the safe and committed the key kept in the patio of the house at the extent। अब ये क्या आपका देखो, उसने यहाँ पर क्या करा, accused ने SHO को, पुलिस वाले को कुछ बताया। ठीक है, कि उसने कांड कर उसने जो ये कांड करा है उससे रिलेटेड कुछ उसने बताया, तो यहाँ पर क्या होगा? तो इसका आंसर है आपका डी। ठीक है, इसका आंसर है आपका डी, फॉर कीपिंग द की इन अ पेशियो ऑफ द हाउस। ठीक है, तो ये वाली बात उसकी मानी जाएगी। इन्फॉर्मेशन सप्लाइड बाय एन अक्यूज्ड अंडर सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट शैल बी रिकॉर्डेड डी, नन ऑफ द अबव। This section of Indian Evidence Act बात करता है आपका डॉक्ट्राइन ऑफ कंफर्मेशन ऑफ सब्सिक्वेंट फैक्ट। ये बात करता है आपका 27। Which of the where the question is whether a man is alive or dead and it shown that he was alive within 30 days, 30 years। ठीक है, तो 30 डेज इसका डी आंसर होगा। ठीक है, 414 का आंसर क्या है? ठीक है, आपका डी। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर द पर्सन, ये आपका रिपीट हो गया। What is not necessary ingredient for section 27? सेक्शन 27 के लिए बहुत एसेंशियल इंग्रेडिएंट क्या नहीं है इसमें? तो इसमें नहीं है मेल और फीमेल, मतलब जरूरी नहीं है कि मेल और फीमेल हो, कोई भी कर सकता है। ठीक है, पर क्यों होना चाहिए? सेक्शन 27 कह रहा है आपका 416 क्वेश्चन कह रहा है कि सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट कौन सी डॉक्ट्राइन की बात करता है? तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट्स की बात करता है, डॉक्ट्राइन ऑफ कंफर्मेशन बाय सब्सिक्वेंट कंडक्ट। Recovery made by police under section 27 recording from arrest of accused is recovery। आपका अगर मान लीजिए रिकवरी करी है, ठीक है, तो वो लीगल होगी। ठीक है, अगर मान लो आपका सेक्शन 27 के तहत कुछ हुई है तो रिकवरी लीगल है। द केस इज एम्बेड इन सेक्शन 27 एक्ट इज डॉक्ट्राइन ऑफ कंफर्मेशन बाय सब्सिक्वेंट इवेंट्स, यानी कि बी। ठीक है, an accused in police custody confessed to a police officer which result discovery of a knife। The evidence value क्या होगी उसकी? आपका बी 27। 420 कह रहा है आपका द कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इन विच द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ विच सेक्शन इंडियन एविडेंस एक्ट चैलेंज स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस शिवन बार उपाध्याय। ये बात कर रहा था आपका 27 की। ठीक है, तो ये कौन सा था आपका? बात कर रहा था 27 की। अंडर सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट बोथ under section 27 Indian Evidence Act, the whole statement is admissible, only the portion of it admissible, या both A and B are admissible। क्या होगा इसका आंसर आपका हिसाब से? तो इसमें आपका बी होगा, जो वो वाला पार्ट आपका माना जाएगा जो आपका है। ठीक है, तो क्या है इसका आंसर? ओनली द पोर्शन ऑफ द स्टेटमेंट, वो वाला पोर्शन माना जाएगा जिससे कुछ डिस्कवरी हो। देखो 27 सिंपली बात किया गया है। 27 कह रहा है कि अगर मान लो कोई एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है, कुछ बात बताइए,
तो उतनी ही रेलिवेंट होगी जिस जिस स्टेटमेंट की वजह से उसका कुछ प्राप्त हुआ, डिस्कवरी हुई है, ठीक है, कोई थिंग्स हुई है, क्या मर्डर वेपन रिकवर हुआ, ये सब चीजें। In a confession is otherwise relevant if in which situation it will become irrelevant. If confession is otherwise relevant, कब आपका relevant बन जाएगा, ठीक है, इट बिकम इररेलेवेंट। अगर ये सारी चीजें, तो देखो इसका आंसर सिंपल सी बात है, डी है, ठीक है। इन सारी चीजों में अगर प्रॉमिस करा है सीक्रेसी का, मान लो ए ने, ए जो अक्यूज है, बी है, एक वो है बंदा है, इसने ए बी ने ए से कहा कि तू मेरे को बता दे कि तूने मर्डर करा नहीं करा, मैं तेरी बात को बात वो रखूंगा, किसी को नहीं बताऊंगा। इसने उसके आगे कन्फेस कर दिया तो कन्फेशन माना जाएगा। टेकिंग कन्फेशन ड्रंक में कुछ बात बोली है तो वो भी कन्फेशन माना जाएगा। इन आंसर द क्वेश्चन ही नीड टू हैव आंसर्ड, मतलब उससे क्वेश्चन आंसर फॉर्म में पूछा तो भी कन्फेशन माना जाएगा। तो इसका आंसर है नन ऑफ द। 423 कह रहा है आपका, अ पर्सन आफ्टर कमिटिंग अ क्राइम कन्फेस व्हाइल इंटॉक्सिकेटेड, क्राइम इंटॉक्सिकेशन में उसने कोई करा है, तो इसका आंसर ए है, सिंपल सी बात है। 30 बात करता है आपका, consideration of proof confess affecting person making other jointly trial, मतलब को अक्यूज में कुछ विड्रॉ कर दिया हो, ठीक है। 31 आपका कहता है कि एडमिशन नॉट कंक्लूसिव प्रूफ बट मे स्टॉपल, एडमिशन जो होता है वो आपका कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता बट स्टॉपल की तरह यूज किया जाता है। और 32 आपका टाइम डिक्लेरेशन, which of the following statement of TIP is not correct, TIP से रिलेटेड हमें इनकरेक्ट ढूंढना है, TIP piece of substantive evidence, ठीक है, नॉट करेक्ट, ये यही होगा। TIP कैन बी यूज्ड बाय कोर्ट फॉर अ पर्पस ऑफ कॉर्पोरेशन, भी सही है। TIP कैन बी हेल्ड ओनली व्हेन द अक्यूज्ड नॉट प्रीवियसली नो द विटनेस, यस। और TIP शुड बी, तो इसका आंसर ए ही होगा। 424 का आंसर क्या है आपका, ए। A confession by an accused can be used against the co-accused under section 30 Evidence Act, और एज अ हेयरसे एविडेंस कैसे यूज करेंगे, आपका ये ओनली फॉर कॉरोबरेटिव एविडेंस, देखिए सिर्फ कॉरोबरेटिव एविडेंस की तरह यूज करेंगे, ठीक है, मतलब यानी कि एविडेंस देने के बाद भी कुछ दूसरा एविडेंस एडिशन में देना पड़ेगा। Confession of co-accused is not required to be an oath and cannot be tested, जो को confession देगा co-accused वो on oath पे नहीं होगा and cannot be testified by cross examination। इस इससे रिलेटेड आपकी कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो तीनों स्टेटमेंट सही है, 1 2 3 सही है। इन नो एविडेंस विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 3 एंड कैन नॉट बी फाउंडेशन ऑन कन्विक्शन, और उसके सिर्फ इस कन्फेशन पे ही आपका वो नहीं हो जाएगा, कन्विक्शन नहीं हो जाएगा, कोई कॉर्पोरेट होगा तो ही होगा। The only limited use which can be made by confession of an co-accused by the way of furnishing an additional reason for believing such evidence as exists, तो कोई exact information देनी पड़ेगी। It is a weak type of evidence, is much weaker even than the evidence of approval, ये आपका अप्रूवल से भी कम है, ठीक है। तो तीनों पॉइंट इसमें सही है। Under which of the condition of a court may take into consideration confession of an accused himself and others else, तो इसका आंसर है if they are tried jointly for the same offense, अगर वो jointly tried हुए same offense। Indian Evidence Act A and B were jointly tried for a murder of C, A and B आपका jointly trial हुआ murder of B, ठीक है। A and B वर A और B ने दोनों ने मिलकर मर्डर कराया C का, ठीक है। During the trial A said B, I murdered C, I was in the nature of their evidence against B। अब ये इसको कैसे यूज करा जाएगा, तो सिर्फ कॉर्पोरेटिव यूज के लिए है, सिंपल सी बात याद रखिए कि अगर को अक्यूज का एविडेंस सिर्फ कॉर्पोरेटिव एविडेंस के लिए यूज करा जाएगा। In the illustration that A and B are jointly tried for murder of C, it is a proof that A said B, I murdered, तो ये कौन से में आएगा आपका, ये आएगा ए में, सी से, सी 30 सेक्शन 30 में ये बात की गई है। अंडर एविडेंस एक्ट द स्टेटमेंट मेड ऑफ बाय को अक्यूज एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस इज सी, सॉरी सर सॉरी, ये को अक्यूज वाली बात जो बोली गई है वो आपका बोली गई है ए में, ठीक है, तो मतलब वो 6 की बात करी गई है, प्लस कैसे की बात कर रहा है, which is the correct portion of law as evidence, इनमें से कौन सा करेक्ट पोर्शन है लॉ का, तो यहाँ पर सिर्फ सीधा आंसर करते हैं। इन केस ऑफ जॉइंटली ट्रायल सेवरल पर्सन विद कन्फेशनल स्टेटमेंट मेड बाय वन ऑफ देम affecting himself and others to prove, the court has power to consider such confession against such other person as well as against the maker of such confession, तो यहाँ पर डी है। Under evidence that confession of one accused is admissible in evidence act against co-accused, कब माना जाएगा, if they are
if they are tried jointly and for the same offense, अगर दोनों jointly trial करेंगे तो same offense में तो ही माना जाएगा। A is one of the trial of murder of C, A जो है वो trial है में है murder of C, there is evidence show that C was murdered by A and B said I murdered C as against A, this is, अब क्या ये चीज मानी जाएगी उनकी? तो आंसर है इसका सी, नॉट टू बी टेकन टू कंसिडरेशन एंड बी आर नॉट जॉइंटली ट्राइड, क्योंकि दोनों जॉइंटली ट्राइड नहीं है। ठीक है, जॉइंटली ट्राइड होते तो होता। अब बात करें कन्फेशन ऑफ एन अक्यूज्ड इज एडमिसिबल अगेंस्ट अदर को अक्यूज, सेक्शन 30 अंडर सेक्शन 30 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, कन्फेशन ऑफ एन अक्यूज इज एडमिसिबल अगेंस्ट को अक्यूज रिक्वायर दे आर जॉइंटली ट्राइड फॉर द सेम ऑफेंस, दोनों जॉइंटली ट्राइड हुए सेम ऑफेंस के लिए। अब बात करें कन्फेशन ऑफ एन अक्यूज, कन्फेशन ऑफ एन कोअक्यूज इनएडमिसिबल अगेंस्ट कोअक्यूज इफ दे आर इनएडमिसिबल, ये एडमिसिबल बोला गया कि कब एडमिसिबल माना जाएगा, जब वो जॉइंटली ज्वाइन हो, तो इसका आंसर है ए। ठीक है, तो इसका आंसर है ए, अगर दोनों जॉइंटली ट्रायल होंगे तो। व्हाट इज द एविडेंशियल वैल्यू ऑफ अ कन्फेशन ऑफ अ कोअक्यूज implicating himself as well as others confessing co-accused, तो इसका आंसर 437 का आंसर क्या होगा आपका? A. Such confession is relevant against all the accused. A and B jointly tried for the same offense at of C. It proved that A said बार बार रिपीट करते थे ना तो दिमाग खराब हो जाता है। तो इसका आंसर है B. Only corroborative evidence. ठीक है, only corroborative evidence की तरह यूज करें। A confession statement made by co-accused may be admissible against the other accused. कब admissible माना जाएगा? They are being jointly tried. अगर वो jointly tried है तो ठीक है। Confession of one accused is admissible against if they are tritely, अगर दोनों tritely same offense में हुए तो इसका आंसर है ए। रविंद्र नाथ कुमार पाल दारा सिंह वर्सेस रिपब्लिक ऑफ इंडिया फेमस केस कमिंग फ्रॉम अंडर विच सेक्शन 30, ये कौन से केस में आया था? ये आया था, इसे कहा गया ग्राम स्टेन मर्डर केस, इसे क्या था? ग्राम स्टेन मर्डर केस, रविंद्र नाथ कुमार। द करेक्ट पोर्शन ऑफ ए लॉ एविडेंस इज द करेक्ट पोजीशन ऑफ द, इसमें कौन सी करेक्ट पोजीशन वाली बात करी गई है? तो इसका आंसर है आपका डी। ठीक है, एडमिशन आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ मैटर एडमिटेड बट दे आर यूज्ड एज ऑपरेटर ऑफ स्टॉपल। एडमिशन जो होता है वो आपका स्टॉपल की तरह यूज करा जा सकता है बट उसे यूज है। ये बात कहाँ लिखी गई है? ये बात लिखी गई है सेक्शन 31 में आपके। एडमिशन आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ मैटर बट यूज ओवर स्टॉपल, डी है इसका आंसर। सेक्शन 31 में बताया गया वही स्टॉपल वाली बात। Confession of a co-accused. Confession of a co-accused is admissible if they are jointly tried. ये वाली बात हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसको हम पढ़ चुके हैं तो इसके बाद रिलेवेंस नहीं। 445 कह रहा है आपका कि which of the statement is true, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू है? एडमिशन ऑफ अ पार्टी इज अ कंक्लूसिव में स्टॉपल सी, स्टॉपल की तरह यूज होता है, यानी कि पलट नहीं सकते आप अपनी बात से। ठीक है, तो 445 स्टॉपल की तरह में ऑपरेट एज अ स्टॉपल। इन क्रिमिनल ट्रायल द अक्यूज्ड हैज एस्टैब्लिश्ड हिज प्ली ऑफ मिटिगेशन और जस्टिफिकेशन ऑफ ऑफेंस, तो इससे रिलेटेड क्या बात होगी आपका? सी, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। क्रिमिनल ट्रायल आपका बियॉन्ड रीजनेबल डाउट से। सेक्शन 31 बात करते हैं स्टॉपल की, तो स्टॉपल ही आंसर है इसका। एक्स एंड वाई वो जॉइंटली केस करते हैं। ठीक है, जॉइंटली कार्ड करते हैं तो इसका आंसर ये है। तो हो जाता है। 445 क्या कह रहा है? 445 हम पढ़ चुके हैं तो ये रिपीट है। ठीक है, इसमें हमारा ये वाला पार्ट रह गया था। एक मिनट,
इसमें हमारा ये वाला पार्ट रहेगा, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 450 कहता है प्रिंसिपल ऑन विच द डाइंग डिक्लेरेशन इज एडमिसिबल अंडर द डाइंग डिक्लेरेशन आपका 32(1) बात करता है, ठीक है, इज इंडिकेटेड। अब डाइंग डिक्लेरेशन में से कौन सी कौन सी फ्रेज को ठीक कहता है? वो कहता है नीमो मोर्टिस है, मतलब आदमी झूठ ना बोलता, ठीक है। इसका आंसर तो दिख ही गया था आपको। द केस ऑफ पालकी नारायण स्वामी वर्सेस किंग ऑफ एम्प्रेस, ये केस आपका किससे रिलेटेड है? डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड है, ठीक है। द एविडेंस एक्ट प्रोवाइड द एक्सेप्शन ऑफ द हेयरसे एविडेंस रूल अंडर हेयरसे एविडेंस का कौन सा एक्सेप्शन ऑफ हेयरसे एविडेंस रूल किस से बात करता है? आपका बात करता है 32 से लेकर 33, ये हेयरसे एविडेंस का एक्सेप्शन है। डाइंग डिक्लेरेशन ये हमें आगे वाले बात। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद है, वीडियो